इसका किन्नरों वाला तो स्वरूप है, अपने रूप को नहीं देखता है और वो तमाम दुनिया भर की व्याख्याएं करता है सीताराम जी के स्वरूपों पर। ये तो हिस्ट्री सीटर लोग हैं। हिस्ट्री सीटर कोई यूं ही अपराध करने वाला थोड़े बन जाता है। ये धर्म के हिस्ट्री सीटर है। जो धर्म के ऊपर आघात करे, वो शारीरिक चोट पहुंचाने वाला भी हिस्ट्री सीटर होता है। चोरी बदमाशी करने वाला, जिस पर अनेकों मुकदमे हो जाते हैं, इस पर तो अनेकों मुकदमे हो गए। ये तो धर्म का हिस्ट्री सीटर है। इंद्रदेव वो भी यहाँ का शरणागत हुआ। तो कौन इंद्रदेव जो बहुरूपिया बन के कथा करता है। समय जैसे हमारे त्यागी जी के ब्रह्मचारी जी कर रहे थे, समाज से इसका बहिष्कार कथा के द्वारा, रासमंडल के रासाचार्यों के द्वारा, उनके संतों के द्वारा ऐसे मंडलेश्वर को वृंदावन से बहिष्कार करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इंद्रदेवानंद को, इन सभी रासाचारों की, रामलीला कमेटी जो उन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया है, पूरा परवाटी झोंक अपनी लगा दी जीवन में, समाज को, धर्म को बढ़ाने के लिए, उनके सभी के इसी चरणों को धोके पिए तो भी इसके पाप नष्ट नहीं होंगे। धर्म रक्षा संघ द्वारा परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में अखिल भारतीय श्री पंचत्यागी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी राम स्वरूप दास जी महाराज की अध्यक्षता में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में कथा व्यास महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर अभद्र, अमर्यादित एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव, जिसने व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला में प्रभु श्री राम और माता सीता के पात्र बनने वालों पर अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महंत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज ने कहा है कि इंद्रदेव इससे पूर्व भी कई बार विवादित हरकत कर चुका है, इसे अब माफी नहीं दंड मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर रामा स्वरूप दास जी महाराज ने कहा कि यह कालनेमी धर्म का हिस्ट्री सीटर है। महामंडलेश्वर राम स्वरूप दास जी महाराज ने कहा कि यह कालनेमी धर्म का हिस्ट्री सीटर है। रासाचार स्वामी लेखराज शर्मा ने कहा कि ऐसे घोर पापी को व्यास मंच पर बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंगलवार को अक्रूर मंदिर में एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी, जिसमें कथा व्यास इंद्रदेव के लिए दंड का विधान घोषित किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की भूमिका तय की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि कुछ समय पूर्व इंद्रदेव ने अपने पैरों पर पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बनवाकर सनातन धर्म का अपमान कर दिया था। महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा कि आजकल कुछ कथावाचक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और पहले वे मंच से विवादित बयान देते हैं और फिर बंद कमरे में बैठकर माफी का वीडियो बना लेते हैं। यही आजकल ट्रेंड चल रहा है। व्यास मंच के लिए नियम बनना चाहिए। उस अवसर पर महंत गंगादास जी महाराज, स्वामी मुकुंद दास, नीलम गोस्वामी, वर्षा हरिकौशल, शशि शुक्ला, स्वामी देवेंद्र कुमार, स्वामी लक्ष्मण, स्वामी शिवराज, स्वामी लेखराज, स्वामी करतार, स्वामी विनोद, स्वामी निर्माण बाबा, गोपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज आज बैठक की गई है चेतन कुटी में, क्या निर्णय लिया गया है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ? वंदे बलभद्राम कृष्णम वंदे जगतगुरु। सभी संत महंत मंडलेश्वर वेदवासी रासाचार्य विराजमान हैं। इंद्रदेव जो पहले भी उन्होंने गलती का स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था, क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत करता हूँ, उसका जूठन मिले तो पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको प्रणाम कर, उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का
मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं को ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए, आजीवन कारावास देना। आइंदा कोई ऐसा इस निंदा का उच्चारण नहीं करे। कोई माई का लाल होगा तो ये अल्लाह का उनके ऊपर शिकायत कर बोल के देखे। मोहम्मद के साथ हिंदुओं को जो चाहे, राम कृष्ण को, सनातन धर्म को आतंकवादी कर दे, कुछ कर दे, ये बर्दाश्त न करने के ये बहुत हो गया है। हिंदुओं को इस पर जागरूक होना चाहिए। हिंदू जो पहले नारा लगाए थे, जिस हिंदू का खून न खोना खून नहीं अब पानी हो गया है, इसलिए हिंदुओं को उठना चाहिए। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे है। हमारी मातृशक्ति हैं, वो भी जो कहें जी इंद्र एक था। देव महाराज का जो चला आ रहा है वायरल वीडियो, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना है। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो भी वो महाराज कहने का हकदार नहीं है। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई न योग्यताएं हैं, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में, को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रट करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं, न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है, और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे अगर कहें एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप हैं, कई रूपों में लोग करवाते हैं, तो उनको मोक्ष तो ये क्या देंगे, उनकी कोई कामनाओं की पूर्ति का इनके अंदर कोई भाव, इनकी केवल अपनी कामना पूर्ति होती है, और उसके लिए ही ये इस तरह के उटपटांग शब्दों का व्याख्यान देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के समस्त भागवताचार्य, सारे यहाँ के संत महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर अखाड़े के जो भी हैं, एक बैठक करके एक यहाँ आचार संहिता बननी चाहिए इनके प्रति, जितने भी कथावाचक हैं, और जो इस तरह के महामंडलेश्वर लिख करके जो कथा कर रहे हैं, इनके लिए तो विशेष अनुशासनात्मक रूप से एक विशेष आचार संहिता बननी चाहिए। और इस तरह का ये जो कार्य इन्होंने किया है, इनके ऊपर पूर्ण रूपेण ये प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए कि ये वृंदावन में अब कम से कम 1-2 साल कथा नहीं करे। वैसे तो आजीवन इसको वृंदावन में कथा करने का हक नहीं होना चाहिए, इतनी पवित्र भूमि में बैठ करके। पूर्व में भी इनको पैर में सतिया काटने और मैं तो कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर कहीं से भी साधुता नाम की वस्तु कोई झलकती है क्या? इसके स्वरूप में इसका किन्नरों वाला तो स्वरूप है, अपने रूप को नहीं देखता है, और वो तमाम दुनिया भर की व्याख्याएं करता है सीताराम जी के स्वरूपों पर। अरे सीताराम जी का स्वरूप जिस समय स्थापित हो जाता है मंच के ऊपर में, जिस समय वो विराजमान होते हैं रूप में आकर के, स्वरूपवान बन करके, उस समय हम लोग जा करके उनको भगवत स्वरूप मान करके ही दंडवत करते हैं। हम कोई व्यक्ति विशेष या किसी की लड़का या लड़की या किसी का बेटा बाप मान करके नहीं जाते वहाँ पर। और ऐसे जहाँ इतनी पवित्र भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं सभी श्रद्धालुओं की, वहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कोई संत हो ही नहीं सकता है। और इसका मैं तो यही कहूँगा, इसको संपूर्ण रूप से यहाँ पर सभी भागवताचार्यों, सभी महात्माओं को मिल करके इसका पूर्ण रूप में बाइकाट करना चाहिए, प्रशासन में लिख करके देना चाहिए कि आइंदा अगर कहीं इस तरह से कथाएँ हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होगा, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। प्रशासन से रुकवा देनी चाहिए, प्रतिबंध लगवा देनी चाहिए प्रशासन से। ये तो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, हिस्ट्री सीटर कोई यूँ ही अपराध करने वाला थोड़े बन जाता है, ये धर्म के हिस्ट्री सीटर हैं।
जो धर्म के ऊपर आघात करे वो शारीरिक चोट पहुंचाने वाला भी हिस्ट्री शीटर होता है, चोरी बदमाशी करने वाला जिस पर अनेकों मुकदमे हो जाते हैं, जिस पर तो अनेकों मुकदमे हो गए, ये तो धर्म का हिस्ट्री शीटर है। ऐसे हिस्ट्री शीटर को प्रशासन को पूर्ण रूपेण वृंदावन की इस पावन भूमि में कथा करने से रोक देना चाहिए, कभी आजीवन में इसको कथा नहीं करने देना चाहिए इस भूमि में। देखिए, आज धर्म रक्षा संघ की बैठक इसी मद्देनजर रखी गई है कि अनलगढ़ जहाँ जहाँ सुनने में आता है सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है। आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के ही संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन के सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उन्हें दंडित करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे वृंदावन समाज से, अगर ऐसा दोबारा से करते हैं। महाराज जी, इस तरह से मथुरा की रामलीला हो, वृंदावन की रामलीला हो, विश्व में यहाँ से मंडलियाँ जाती हैं और एक परंपरा है मथुरा शैली, वृंदावन शैली, इसे लोग पसंद भी करते हैं। क्या ऐसी कह सकते हैं कि एक मानसिकता बनाई जा रही है कि इन पद्धतियों को फिर से दूर किया जाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा इंद्र देवानंद को, इन सभी रासाचारों की रामलीला कमेटी जो उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है, पूरा परवाटी झोंक अपनी लगा दी जीवन में, समाज को, धर्म को बढ़ाने के लिए, उनके सभी के इसी चरणों को धोके पिए तो भी इसके पाप नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतना तमड़ा कृतज्ञ किया है। सीता माता के लिए शब्द ऐसे बोले हैं, राम जी के लिए कितने भयावह शब्द बोले हैं। अरे भाई, आप मर्यादित पीठ पर बैठे हो, मर्यादित वास्तु बात करते हो, इस तरह की बात करना ये घोर निंदा की बात है। और अगर ऐसी कोई बात होती है, हम अभी रासाचार्य जी हमारे अभी कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, मंडली रामलीला मंडली वाले कमेटी वाले लोग, कुछ लोग आ चुके हैं, उन लोगों से बात करके ठोस निर्णय लेके अगली बैठक में इनके लिए दंड का प्रावधान के हम लोग। महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो के लिए अब बवाल भी होना शुरू हो गया है। मथुरा के रामलीला करने वाले हों, रामलीला की मंडलियां हों, रामलीला मंडलियों का समूह हो या फिर धर्माचार हों या संत महंत हों, सभी एक सुर में अब इंद्रदेव जी महाराज पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी फूलडोल जी महाराज के आश्रम पर, जहाँ पर कि इंद्रदेव जी महाराज के द्वारा जो बयान दिया गया है माँ सीता को लेकर, रामलीला के कलाकारों को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, उसको लेकर एक धर्म सभा आयोजित की गई है और उसमें लगभग यह फैसला लिया गया है कि इंद्रदेव जी महाराज और ऐसे जो संत हैं जो हमने पहले भी देखे हैं कि जो धर्म पर अलग अलग बातें करते हैं, अपने आराध्य के प्रति अलग अलग बातें करते हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए ठाकुर जी से भी खेल खेलना चाहते हैं, उन सब के लिए आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई और कहा गया है कि ऐसे महाराजों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मथुरा समाचार के लिए वृंदावन से मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी।